अच्छा बाबूजी, आज जवाहर फिल्म्स बाबा के माध्यम से रिकॉर्डिंग ये जा रही है। हमारे आवाज में कई बिरहा आप लोगों ने सुना, आशीर्वाद दुलार प्यार दिया। आप लोगों के बीच में वो बिरहा गाने जा रहा हूँ, सुनेंगे दिल द्रवित हो जाएगा। ए बाबू कलेजा रोने लगेगा। बिरहे का शीर्षक है एक माँ की दर्द भरी कहानी। आखिरकार माँ होती क्या है? माँ सहनशीलता की मूर्ति होती है। बेटा गर्भ में रहता है तभी लात मारता है, गोद में होता है तभी लात मारता है। बेटा अगर जवान होता है अगर तभी लात मारता है, पर माँ अपने बेटे पर एफआईआर दर्ज नहीं कराती। क्या बात है। माँ माँ होती है। अगर खीस क्रोध में माँ डांट दे, बोल दे, बेटा घर से निकल जाए, भोजन न करे, क्या माँ भोजन करेगी? बेटा आएगा तभी खाना है, कहना है कवि का भूमिका में। अच्छा बाबूजी, आप लोगों के बीच में एक सामाजिक चित्रण भेज रहा हूं। हमारे आवाज में कई बिरहा आप लोगों ने सुना, दुलार प्यार सम्मान दिया। बिरहे का शीर्षक है एक माँ की दर्द भरी कहानी। आखिरकार माँ क्या होती है? माँ सहनशीलता की मूर्ति होती है। अगर बच्चा गर्भ में रहता है तभी लात मारता है, गोद में होता है तभी लात मारता है। क्या बात। अगर बच्चा जवान होता है तभी लात मारता है, पर माँ अपने बेटे के ऊपर कभी एफआईआर नहीं करती। माँ माँ होती है। अगर माँ बेटे को खीस में क्रोध में डांट दे, बोल दे, बेटा बिना खाना खाए घर से निकल जाए, माँ खाना खाएगी। बेटा आएगा तभी खाना है। ए बाबू, भूमिका में कवि जी भाव लिखे हैं। अब माता की ममता कलम क्या बताए, संतति पे जीवन लुटाती है माता। बच्चों को पहले वो भोजन कराती, फिर जो बचा उसको खाती है माता। अपने सहे कष्ट दुनिया के अंदर, फिर भी चमन को सजाती है माता। अरे औलाद कीमत को समझे न समझे, करुणा की ज्योति जलाती है माता। ए बाबू, माँ सबसे बड़ी देवी होती है। शब्द माँ, उससे बड़ा देवी धरती पर कोई नहीं है। माँ की उपमा किसी चीज से नहीं की जा सकती। इसीलिए कहा गया है औलाद कीमत को समझे न समझे, करुणा की ज्योति जलाती है माता। एक लाइन कव्वाली का तर्जबा। दोनों लड़का कोनो लड़की कई बात बा। वो कहले रहल का, अरे तेरी मुहब्बत, तेरी मुहब्बत ये मेरी जवानी, खुदा की कसम बस तुम्हारे लिए है। तेरी मुहब्बत ये मेरी जवानी, खुदा की कसम बस तुम्हारे लिए।
ऊंची लाइन लिखे हैं। वाह। क्या? अरे फिक्र है जिगरी में, फिक्र है जिगरी में, ये ममता मोहब्बती, पता ना किधर से किधर जा रही है। फिक्र है जिगरी में, ये ममता मोहब्बती, पता ना किधर से किधर जा रही है। जिगरी में ये ममता मोहब्बती, पता ना किधर से किधर जा रही है। अरे फिक्र है जिगर में ये ममता मोहब्बती, अरे पता ना किधर से किधर जा रही है। दाता विधाता, क्या बात है? दाता विधाता को जन्माती माता, उसकी सुधि भी बिसर जा रही है। दाता विधाता जन्माती माता, उसकी सुधि भी बिसर जा रही है। दाता विधाता जन्माती माता, उसकी सुधि भी बिसर जा रही है। ए बाबू, ये हमें से कहानी की शुरुआत हो गई। कैसे मास्टर? बड़े अरमान से माता ललन जन्माती है, बड़े अरमान से माता ललन जन्माती है। पालती पोसती वो सपना भी सजाती है। लुटा कर जिंदगी एक जिंदगी बनाती है। वाह वाह। लुटा कर जिंदगी एक जिंदगी बनाती है, मगर समय के साथ वो भी हार जाती है। कहानी कहाँ का बा? बाबा कैसन कहानी बा? कैसन भैया? जिला मथुरा जहाँ मुरली वाले की झांकी है। जिला मथुरा जहाँ मुरली वाले की झांकी है, मगर ममता का हनन वहाँ भी न बाकी है। पत्नी जसोदा जिसके पति श्याम लाल रहे, पत्नी जसोदा जिसके पति श्याम लाल रहे, गरीबी सर पे चढ़ी फिर भी वो खुशहाल रहे। फिक्र ही है बाप, फिक्र ही है बा 15 साल भय गमनवा हो, गोद में भइल नहीं बेटिया ललनवा हो। ए बाबू, उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा जिला जहाँ कृष्ण की नगरी बतलाई गई, वही मथुरा जिला के रहने वाला पति का नाम बाबू श्यामलाल और पत्नी का नाम जसोदा। ए बाबू, दोनों की शादी 15 साल हो चुकी थी। 15 साल के बाद भी भगवान कोई औलाद नहीं दिए थे। ए बाबू, जिस नारी का औलाद न हो उसके जिंदगी में खुशी नहीं होती। सब कुछ हो अगर नारी बाज हो, संतान न हो, घर गृहस्थी का सुख ही खत्म हो जाता है। 15 साल के बाद कौनो लड़का ना रहलन। मंदिर में पूजा पाठ अर्चना वंदना दान पुण्य करती, कहती आए मालिक जो कहोगे वो मैं चढ़ा दूंगी, दान कर दूंगी, लेकिन एक संतान दे दो। हमारा घर आंगन सुना है, क्या बात।
हमारी गोद को भर दो। ए बाबू, बहुत दवा इलाज करने के बाद पत्थर पर बाबू डूब जामल। लड़का पैदा होता है अस्पताल में। यहाँ तर्ज लगल मास्टर कैसे? उहे तर्जबा, कोनो लड़की के ब्याह हो गई है, गौना ना भइल रहल, आउ लड़की चिट्ठी भेजले बा अपना मन से दुख यहाँ में लिखले का रहल, सैया जड़ावे में, सैया जड़ावे में गमना और करई ती रजाई नियन काम आई, सैया जड़ावे में गमना कराए तेरा जाए मेला बाज सैया जड़ावे में गमना कराए तेरा जाए मेला बाज भाव बहुत भइल बाटे दुआ दवाई फुलाई गईले फूल बाग में, बहुत भइल बाटे दुआ दवाई फुलाए गइले फूल बाग में, बहुत भइल बाटे दुआ दवाई फुलाए गइले फूल में। ए बाबू, नर्स बच्चे को लेकर के आती, कहते हैं माता जी आपका बेटा हुआ है। ए बाबू, 15 साल के बाद बेटा भइल बा, पति पत्नी अति मगन हैं, लेकिन नर्स कहती है माता जी सब कुछ अच्छा है, लेकिन लड़के में एक कमी है। कौन कमी है? इसकी एक आंख नहीं है, एक आंख है। ए बाबू, माँ के आंख में आंसू भर गया, आंख में आंसू भर गया। कहती है कि ठीक है, एक आंख तो है, जैसा भी हो काना भी हो, लेकिन बेटा तो मेरा ही है। ए बाबू, कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देने में, संवारने में माँ अपनी सुंदरता खो देती है। वही बेटा जब जवान होता है, शादी हो जाती है, पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है। ए बाबू, माँ कहती है ठीक है, लेकिन भइल का? अरे अस्पताल में, अस्पताल में जन्म ललनावा, अस्पताल में जन्म ललनावा, अस्पताल में जन्म ललनावा। कुदरत के लीला रहल, कुदरत के लीला रहल, एक ही नया नवा, कुदरत का लीला रहल एक ही नया नवा, कुदरत का लीला रहल एक ही नया नवा। ए बाबू, माँ गोद में लेकर के सोचती है अगर बेटे की दोनों आंख रहती कितना सुंदर लगता। पर नर्स कहती है कि माताजी हो सकता है पति पत्नी में से अगर कोई भी अपनी आंख दान कर दे, बेटे को आंख लग जाएगी। पति इनकार कर देता है, एक आंख से दुनिया देख सकता है, मैं अपनी आंख नहीं दूंगा। पर माँ कहती है नर्स से कि हमारी एक आंख ले लो, एक आंख ले लो। ए बाबू, ऑपरेशन करके डॉक्टर आंख को निकाल लेता है। होता है क्या? माई आंख अपन, माई आंख अपन दिहली लगवाई फुलाई गई फूल बाग में, माई आँख अपन दिहली लगवाई फुलाए गइले फूल बाग में, माई आँख अपन दिहली लगवाई फुलाए गइले फूल बाग में। ए बाबू, माँ अपनी आंख दे देती है, बेटे की दोनों आंख ठीक हो गई। एक आंख तो पहले से ठीक थी, पर माँ एक आंख से कानी हो गई।
एक आंख चली गई। हे बाबूजी देखें, जब अस्पताल से छुट्टी होती है, पति और पत्नी घर आते हैं, भगवान की माया कुदरत की देन होता है क्या? दुआ। अरे खुशी मिली बेटे को पाकरी, अब चाह कर रहा पूरा परिवार। बाबा अरे श्याम लाल की हुई बीमारी, अरे समय गईले स्वर्ग सिधार। ए बाबू, अकस्मात देखें पति की तबीयत खराब होती है श्यामलाल की। आनन फानन में माँ दवा नहीं करा पाई, दम को तोड़ देते हैं। मरने के बाद देखे गोद में छोटा सा बच्चा है। माँ सोचती है गरीबी हालत, अगर घर का मालिक कमाने वाला चला जाए, गोद में छोटा सा लड़का, माँ का रो रो करके बुरा हाल है। ए बाबू सोचती है कि अभी तो लड़का बच्चा है, जिंदगी की शुरुआत हो रही है, पति चल बसे, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर, आखिरकार घर गृहस्थी कैसे चलेगी, कैसे लालन पालन होगा बेटे का। देखे माँ करती है क्या तर्जबा। उहे तर्जबा। अरे उखिया में खेललू बाबा अब उखिया में खेललू, रहरिया में खेललू, भुलाई गईलू ना, अब भुलाई गईलू ना, यही करियावा के सुधिया भुलाई गईलू ना। माँ सोचती है अरे कैसे ललानवा के, अरे होई है पालानवा, सोचली जाननी, घूमी माजे बारा तनवा, सोचली जाननी। ए बाबू, माँ गांव में दूसरे के घर में चौका बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती है, नौकरानी बनके सुंदर सुंदर कपड़ा बच्चे के लिए लाती है। धीरे धीरे देखे लड़का जब 4 वर्ष का होता है, माँ उस लड़के का नाम सुरेंद्र रखती है। माँ सोचती है कि इस बेटे का नाम एडमिशन कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला कराऊंगी। वाह वाह। होता है क्या, अरे बबुआ के भइल 4 साल के उमरिया, कहावा पढ़ाई सोचे मन में मायरिया, नामी उस स्कूल में, अरे नामी उस स्कूल में, अरे करवली एडमिशनवा, सोचली जाननी, अडियम बनी मोर रातनवा, सोचली जाननी। ए बाबू, माँ अपने बेटे को लेकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेकर जाती है। कहती है कि सर जी मेरे बेटे का दाखिला कर लीजिए। मास्टर देखता है फटा पुराना कपड़ा पहनी हुई महिला, गरीब लग रही है, लेकिन बेटा तो सुंदर है, बेटा सुंदर है। और स्कूल में गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, यहाँ तो अमीर बाप के बेटे पढ़ते हैं। आखिरकार ये बाबू, माँ कहती है कि सर जी हमारे बेटे का दाखिला कर लीजिए,
अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बनाना चाहती हूँ। वाह माँ की इतनी ऊंची सोच। ए बाबू, एडमिशन हो जाता है। होने के बाद माँ प्रतिदिन कॉलेज लेकर जाती थी, छुट्टी होता था घर लेकर के आती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वाह 7-8 वर्ष का जब लड़का होता है, देखे एक रोज कॉलेज में लड़के आपस में खेल खेल में झगड़ा कर दिए। लड़के कहने लगे कि जो इसकी माँ आती है एक आंख से कानी है, सुरेंद्र की मम्मी तो कानी है, एक कानी माँ का बेटा है, एक कानी माँ का बेटा, एक कानी माँ का बेटा है। वाह ए बाबू, लड़के ताना मारने लगे। लड़का सोचता है कि हमारी माँ कानी है, काली है। जब माँ आती है कहता है कि माँ आज से तुम्हें स्कूल नहीं आना है। कलश की काहे बेटा? कलश की ना, तुम्हारा सूरत अच्छा नहीं है, तुम कानी हो, काली हो, आज से नहीं आना है। माँ कहती है ठीक है बेटा, नहीं आऊंगी, लेकिन सावधानी से स्कूल में जाना और घर आना। कहता है ठीक है। ए बाबू, धीरे धीरे समय बीतता है। लड़का पढ़ने में बहुत तेज था, दिमाग वाला था। उस गांव के स्कूल में लड़का इंटर फर्स्ट क्लास पास करता है। फर्स्ट क्लास पास करने के बाद वो लड़का देखें शहर में पढ़ने के लिए माँ भेज देती है। जब शहर में जाता है तो होता है क्या, तरह से बढ़िया हमार भाव बाप। अरे इंटर पास कई के बेटा, अरे इंटर पास कई के बेटा शहर में पढ़ाई करे। इंटर पास करके बेटा शहर में पढ़ाई करे। इंटर पास करके बेटा शहर में पढ़ाई करे। बर्तन मांजे लगली माई, बर्तन मांजे लगली माई, और जाके घरे घरे इंटर पास कई के बेटा शहर में पढ़ाई करे। इंटर पास करके बेटा शहर में पढ़ाई करे। इंटर पास करके बेटा शहर में पढ़ाई करे। ए बाबू, जब शहर में जाता है लड़का पढ़ने के लिए, देखे हॉस्टल का खर्च, घर का खर्च, रहने खाने पीने का खर्च कम पड़ने लगा। माँ 50 घर चौका बर्तन करती है, सुबह से लगाई 10 बजे रात तक मेहनत करती है, और 10,000 रुपया अपने बेटे के लिए तहखाना से पोस्ट करती है। आज हमारा बेटा पढ़ लेगा, मेहनत कर लेती हूँ, एक ना एक दिन मुझे आराम मिलेगा, बेटा कलेक्टर बनेगा जरूर। होता है क्या, कारमा के फलवा मिलल, कारमा के फलवा मिलल, खिलल बा चमानावा हो। अरे कारमा के फलवा मिलल, खिलल बा चमानावा हो। कारमा के फलवा मिलल, खिलल बा चमानावा हो। डीएम बन गईले सचही, डीएम बन गईले सचही, सुरेंद्र लाला नावा हो। अरे देया बन गईले सचही, सुरेंद्र लाला नावा हो। देया बन गईले सचही, सुरेंद्र लाला नावा हो। आई खुशहाली माई, आई खुशहाली माई, मन में यार मनवा भरे, इंटर पास कई के बेटा शहर में पढ़ाई करे। इंटर पास करके बेटा शहर में पढ़ाई करे। इंटर पास करके बेटा शहर में पढ़ाई करे। ए बाबू, सुरेंद्र पढ़ते पढ़ते एक दिन वो कलेक्टर बन गया। माँ का सपना था, पति नहीं है, एक ही बेटा, बेटा कलेक्टर बन गया। बेटा घर पर पत्र भेजता है, पत्र भेजले बा लिख के, का भेजले बा, यहाँ तर्जमा मास्टर। अरे झूलनिया के गुजावा टूटली राजा,
जमनिया में गड़िया छूटली राजा। बिरहा के अंदर कवि जी भाव दिहलन, और बगिया तोहार हरियाली ये माजी, और बगिया तोहार हरियाली ये माजी, बाबा कलेक्टर हम बन गईली ये माई। ए बाबू पत्र भेजता है बेटा कि माँ तेरा लाल कलेक्टर बन गया। जब माई चिट्ठी के पौले बाए बाबू करेजा गदगद हो गई कि जो ना बेटा के मेहनत मजदूरी करके पढ़ौली आज हमारा सपना साकार हो गई। अरे खुशी आया पार भइल, अरे पढ़ली जब पाती, और गद गद भइल बा मतारी के छाती। अरे फुर्सत बिना घर ना अइली माजी, अरे फुर्सत बिना घर ना अइली माजी, कलेक्टर हम बनी गईली ये माई। ए बाबू जब माँ पत्र को पाती है बड़ी खुश है कि बेटा कलेक्टर बन गया। कब आएगा? अब तो ये गरीबी हमारी दूर हो जाएगी, बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, आराम से बैठ करके भोजन करूंगी, झूला में झूलूंगी। माँ इंतजार कर रही है। इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी होती है बाबू। माँ सोचती है कब आएगा बेटा। दरवाजे से किसी की गाड़ी गुजरती, माँ दौड़ करके बाहर जाती कि बेटा आया होगा। माँ को रात में नींद नहीं आ रही है। माँ सोचती है कब बेटा आएगा, कब बेटा के साथ में जाती। होता है क्या? तर्ज लगल मास्टर। सुहाग गीत बा बाबा माता बहन गावेलेन। झाझर मारौआ जन छ वैहा ये बाबा हो, झाझर मारौआ जन छ वैहा ये बाबा हो, लागी सुरु जावा के जोत हो। ए बाबू माँ इंतजार करती है कबले लाला नावा के, कबले लाला नावा के मिलदार सा नावा हो, कबले लाला नावा के मिलदार सा नावा हो। माई करेली इंतजार हो। माँ इंतजार करती है। इंतजार करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद बेटा पत्र भेजता है। पत्र में लिखले बका कैली शादी माई, कैली शादी माई हम यही शहरिया में, कैली शादी माई हम यही शहरिया में। चिठिया से मिलल समाचार हो। ए बाबू जब माँ पत्र को पाती है सोचती है कि बारे बेटा हमारा सपना था कि बेटे की शौक से शादी करूंगी, बहू को लाऊंगी, मिठाई बांटूंगी, पर बेटा
अपने मन से शादी कर लिया, हमें बतलाया तक भी नहीं। माँ का इच्छा, माँ का अरमान अंदरे अंदर दफन हो गया। माँ रोती रोती सो जाती है, फिर भी माँ दुआएं देती है, अब बेटा शादी कर लिया है तो जरूर आएगा बहू के साथ। गाड़ी में बेटा बैठ करके आएगा। होता है क्या, अरे बेटा भइल साहब घरवा, बेटा भइल साहब घरवा, बहू गईली आई, बाबा बाबू बोलौले नहीं माई सकुचाई। त का जाने कानी जानी, का जाने कानी जानी, मन यस गुनावा के करना ही भेटिया दीदार हो। माँ सोचती है कि हो सकता है कि बेटा हमारे चेहरे से नफरत करता है, बड़े घर की बेटी से शादी किया है इसलिए बेटा नहीं हमें बताया, शादी कर लिया। आखिरकार ये बाबू माँ रोते रोते सो जाती है। फिर सुबह होता है, सोचती है कि बेटा बहू के साथ आएगा। होता है क्या, यहाँ तर्ज लगल, हुए तर्जबा, अरे गंगा माई के ऊंची बाप और हरियाणु हो, ता पर बैठे भागावान। ए बाबू माँ राह जो रही है बेटे का, और माई जो है बेटा के डहरियानु हो, कबले करी ताजा। ए बाबू माँ इंतजार करती है, और साथ आई है लईके बहुरियानु हो, कहियो बेटावा हमार। ए बाबू माँ सोचती है कि बेटा जरूर आएगा, बहू के साथ बेटा आएगा। लेकिन बाबू इंतजार करते करते 1 साल बीत गया, बेटा आया न बहू आई। 1 साल के बाद देखे होता है क्या, अरे तबल तिसारा की पहुंची गईली पाती, अब पतिया पढ़ावे माई धड़ा कलमा छाती। दादी बनी गईलू मतरियानु हो, बेटा भेजे समाचार। ए बाबू तीसरा पत्र आता है, अये माँ पोता हुआ है, दादी बन गई हो। आप ही सोचिए बाबू, शादी हो जाए, बहू आ जाए, पोता हो जाए। माँ सोचती है कि बाहरे बेटा, जिस बेटे को मेहनत मजदूरी कपड़ा धूल धूल करके मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, आज बेटा शादी कर लिया, पोता हो गया, बेटा बुलाया नहीं। आखिरकार ए बाबू माँ का धैर्य का बांध टूट गया। कब तक माँ सहन करेगी, अब रहा नहीं जाता, अब बेटा जहाँ है वहीं मैं जाऊंगी। ए बाबू माँ करती है क्या, टेरी मास्टर।
अरे मोरे राम वाह वाह अरे मनवा चकना चूर हो गया, अरे मनवा चकना चूर, अरे मनवा चकना चूर हो गया। सगरी त्याग तपस्या भइल भरक के धूल। ए बाबू सगरी त्याग तपस्या भइल भरक के धूल, और मनवा चकनाचूर हो गया। माँ का सपना चकनाचूर हो गया। माँ आखिरकार बाबू सोचती है क्या? विदेशिया मास्टर अरे देखल सपना, देखल सपना अरे मनवा बिखरी गईल, अरे भेजल बापाती जाबती सारा लाला नावा। जानी गईली माई बाबू अरे हमसे न मिले यही हैं, एक झलक पावे खातिर तरह से नया नावा। ए बाबू माँ सोच जाती है कि बेटा अब नहीं आएगा। रोते रोते माँ की आंख पथरा गई, बेटा नहीं आया। सोचती है कि मैं खुद चलूंगी बेटा के पास। अंदर ही अंदर दिल का माँ घबरा रहा है, कब बेटा को देख लेती, कब बहू को देख लेती, कब अपने पोते को खिला लेती। ए बाबू जो बेटा पत्र भेजा था जिसमें एड्रेस था, पता था, उस चिट्ठी को लेकर के माँ चल देती है। पूछते पूछते दिल्ली शहर में पहुंचती है जहां बेटा डीएम था। रिक्शा वाले को 50 रुपया देती है, कहती है कि बाबू कलेक्टर साहब के बंगले पर ले जा कर के हमें छोड़ देना। ए बाबू और रिक्शा वाला लेकर के जाता है, रिक्शा वाला लेकर के जाता है कलेक्टर साहब के बंगले पर, छोड़ देता है। माँ देखती है 2 मंजिला मकान, आलीशान बंगला, चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी है। इतने सुंदर मकान में हमारा बेटा रहता है। वाह वाह माँ बाबू खुशी में झूमने लगती है। आखिरकार होता है क्या? अरे मनवा न मानल माई, अरे मिलना चयनावा हो, अरे एकाएक कई दिहली दिल्ली के पायनावा। ए बाबू देखें, माँ दौड़ी दौड़ी गेट में जाना चाहती है। पहली बार जा रही हूँ पोते को देखने, पोते के लिए कपड़ा ली थी, कुछ मिठाई ली थी। पहली बार बहू को देखूंगी, बहू के लिए भी एक साड़ी ली थी। एक थैला एक झोला में लेकर के आगे बढ़ती है। चपरासी दरवाजे पर खड़ा था, देखता है कि कानी कलूठी। ए बुढ़िया कहाँ आ रही है? चपरासी पूछता है। अरे बोलल चपरासी तब अरे आई के संभानावा हो, अरे काहे बद करे अइलू, अरे साहब से मिलनावा। ए बाबू चपरासी देखता है, कहता है रे बुढ़िया कहाँ आ रही हो? कहती है बाबू अपने बेटे से मिलने, अपने पोता को देखने। कहता है चपरासी कि अपना चेहरा आईने में देखी हो, दर्पण में चेहरा देखी हो? गांव देहात की महिला, तेरा शक्ल बढ़िया है न तेरा कपड़ा बढ़िया है। एक कलेक्टर साहब का बंगला है, तुम्हारे बेटे का घर नहीं है, कलेक्टर बाबू का घर है। माँ कहती है कि बाबू यही कलेक्टर मेरा बेटा है। चपरासी कहता है क्या सबूत है? वही पत्र दे देती है। उलाट पलाट करके चपरासी देखता है, कहता है कि सही है, तुम्हारा ही ये पत्र है। साहब ऊपर रहते हैं, सीढ़ी से चले जाओ। बुढ़िया माँ झोले को वहीं रख देती है कि पहले चलूं, बहू को देख लूं, पोते को खिला लूं, उसके बाद झोला लेकर के जाऊंगी। दौड़ी दौड़ी सीढ़ी से ऊपर चढ़ी चली जा रही है। देख रही है कि पोता पलने में झूल रहा है,
झूलने में झूल रहा है। माँ का ममता सोचती है कि पहले बेटे को, पहले पोते को खिला लूं, दुलार कर लूं, प्यार कर लूं। जो ही बाबू गोद में उठाती है, पोता जोर जोर करके रोने लगा। जब रोने लगा बाबूजी, देखे किचन रूम से कलेक्टर साहब की श्रीमती जी आवाज सुनती है कि बेटा आखिरकार क्यों रो रहा है, कौन आ गया। वाह उधर बेडरूम में बेटा सोचता है कि क्यों बेटा रो रहा है, क्या हो गया, आखिरकार होता है क्या। अल्लाह मास्टर माँ कहती है क्या अरे हम न फरियादी बाबू, वाह साहब हमरे बेटा हुए। रोक जानी कार जात पानी हम दीदार। चिठिया देखवली माई कागता बजाए दिहल। वाह वाह चूमे लगली नाती के सुंदर लीला। आखिरकार बाबू किचन रूम से मैडम आती है, देखती है कि काली कलूटी बुढ़िया फटा पुराना कपड़ा पहनी हुई बेटे को गोद में ली है। वो तो डर जाती है कि कोई बच्चा चुराने वाली है, कोई भिखारन है। गोद से बच्चे को छीन लेती है, कहती है कारे बुढ़िया नीचे चपरासी नहीं था, क्यों आ गई ऊपर। वाह वाह आखिरकार बाबू कहती है माँ कि बहू मैं तेरी सास हूँ, ये हमारा बेटा है, ये हमारा पोता है। पति की ओर देख करके कहती है क्या जी यही आपकी माँ है, ऐसे ही आपकी माँ है। आपने हमें कभी नहीं बताया कि हमारी माँ है। बेटा कहता है कि नहीं ये हमारी माँ नहीं है। भर गया माँ के आंख में आंसू, कहती है कि नहीं बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं। तुमको देखने के लिए आंखें तरस रही थी, तुम्हारा पत्र आया कि पोता हुआ है। हमने गांव छोड़ करके चल दिया शहर की तरफ कि बेटा को, बहू को, पोते को देख लूं। पत्नी कहती है क्या जी यही आपकी माँ है, वाह ऐसा ही परिवार से हो। पति कहता है कितने बार कहूं ये हमारी माँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। वाह ए बाबू जब इतना बात जब माँ सुनती है, भर गया आंख में आंसू। सोचती है कि आज बेटा बड़े पद पर चला गया है, बड़े घर की बेटी से शादी कर लिया है, इसलिए बेटा पहचानने से इनकार कर दिया और स्वीकार कर दिया कि ये मेरी माँ नहीं है। आखिरकार ये बाबू माँ करती है क्या, रोवल बालनवा दौड़े, रोवल बालनवा दौड़े, साहब या जननवा दोनों। डॉक्टर साहब आई न वो सूरत याद निहार। साहब के माई हाई, साहब के माई हाई, बोलल बात कानी बुढ़िया। चिन्हला से बेटा काई दिहला सही नकार।
ए बाबू, जब माँ सोचती है कि बेटा इनकार कर दिया, आखिरकार कहाँ जाऊं, जिस बेटे के लिए इतना दिन तक जिंदा रहे, वाह वाह, बेटा ही जब पहचानने से इनकार कर दिया, आखिरकार क्या करूं। जिसे मैं हार समझी थी, जिसे मैं हार समझी थी गला अपना सजाने को, वाह वही अब सांप बन बैठा हमें ही डस के खाने को। वाह, जिसे अपने जीवन की खुशी समझी थी, जीवन का आधार समझी थी, आज वही बेटा हमारी नैया को बीच धार में डुबा रहा है। आखिरकार किसके घर जाऊंगी, किसके दरवाजे पर जाऊंगी, किसको बेटा कहूंगी। आखिर माँ बाबूजी दबे पांव से रोते हुए सीढ़ी से नीचे आती है। ये बाबू चपरासी से कहती है, क्या कहती है, बाबू 4 लाइन का एक पत्र लिख दो। चपरासी सोचता है कि माताजी कुछ लिखवाना चाहती है, कलेक्टर साहब को देना होगा, लिख देना चाहिए। ए बाबू, माँ बोलती जाती है, चपरासी लिखता जाता है। चिट्ठी जब लिख लेता है, उस कागज को माँ लेकर के आगे बढ़ती है कि बैठक रूम था, उस बैठक रूम में एक सीलिंग फैन पंखा लगा हुआ था। माँ अपने अचले की रस्सी बनाती है, हाथ में वो लेटर ली है और पंखे में उस रसरी को लपेट करके अपने गले में फांसी लगा लेती है। माँ का राम नाम सत्य हो गया, माँ ये दुनिया से चली गई। ए बाबू, इधर कलेक्टर साहब पति और पत्नी ठाट बाट में सूट बूट में आप इसके लिए निकलते हैं। बेटा देखता है कि माँ फांसी लगा ली है, बेटे की पैर तले की जमीन खिसक गई। हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, हमने थोड़ा सा गलती किया पर माँ को इतना बड़ा चोट लग गया। पीछे से आ रही है कलेक्टर साहब की श्रीमती जी, देखती है कि जो बूढ़ी माँ आई थी पंखे पे झूल गई, पूछती है, क्या जी यही आपकी माँ थी? क्यों आत्महत्या कर ली, क्यों फांसी पे चढ़ गई? क्या बेटा कह सकता है कि यही हमारी माँ है? जब जिंदा थी बेटा माँ कहने से इनकार कर दिया, मरने के बाद क्या बेटा कह सकता है कि यही हमारी माँ है? पत्नी पूछती ही रह गई, पति कुछ नहीं बोल रहा है। ए बाबू, देखे वो मैडम उस बैठक रूम में जाती है, बुढ़िया माँ के हाथ से लेटर लेकर के वो पढ़ती है। उस लेटर में लिखा था कि बेटा बहुत दुलार बहुत प्यार बेटा, मैं तुमको सुंदर नहीं लगती थी, इसका कारण। खड़ी का लाइन मास्टर। और तोड़ दिहलो बेटा बाबा, अरे ममता वाली शरीर, यही से मरी गई मातरिया लगा के फसरी। ए बाबू, वो जो पढ़ती है लेटर को, लेटर में लिखा था कि बेटा मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती थी, इसका कारण जब तुम जन्म लिए थे तुम्हारी एक आंख नहीं थी, मैंने अपनी एक आंख दे करके तुझे सुंदर बनाया, स्वरूप बनाया, सुंदर रूप दिया। पर बेटा हमारे चेहरे से तुम नफरत करते थे क्योंकि मैं कानी थी। मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इस चीज की खुशी है कि हमारा बेटा सुंदर लग रहा है। बेटा तुम्हारा पत्र पा करके मैं आ गई शहर में, पोता को देख लूं, बहू को देख लूं, बेटा को देख लूं, ज्यादा दिन देखे हो गया। पर बेटा पहचानने से इनकार कर दिया। तो मुझे लगा कि इस दुनिया में जब बेटा ही नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगी। आखिरकार माँ कहती है कैसे, अरे सुंदर नहीं लगली तोहके आज गईली जानी, आँख दे के तोके हम भइल बानी कानी। अरे खुश रहले के
गईली ऐसे मर गईली मतरिया लगा के फंसा ए बाबू, पति पत्नी को बड़ा खेद होता है कि धन के नशे में, पद के नशे में हमने माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप को सेवा नहीं किया, माँ बाप को दो शब्द प्यार का बोल नहीं बोला। आखिरकार ये बाबू ये रहा कहानी। ये धरती पर माँ बाप से बड़ा कोई देवता नहीं है। मत जाइए काशी, मत जाइए रामेश्वरम, मत जाइए चारों धाम, माँ बाप के चरणों में चारों धाम है। ए बाबू, मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के 33 करोड़ देवताओं को एक पलड़े पर रख दीजिए और एक पलड़े पर माँ बाप को रख दीजिए, माँ बाप का पलड़ा भारी हो जाएगा। माँ बाप से बड़ा कोई हो नहीं सकता। आखिरकार बाबू, यहीं से कहानी खत्म होती है। कहना है कुसुमपरा गुरुदेव धन्य है भारत देश, होना मत मत होश, अरे लिखे कभी संतोष, अरे मनवा चकना चूर हो गई, आईना बनल आज छत्रपति के गनवा, अरे मनवा चकना चूर हो गई।